हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे माइंड मैप क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स का। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं हैबिटेट, जिसमें हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन हैबिटेट, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। हैबिटेट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग होता है जिसमें वो रहता है, खाता है, रिप्रोड्यूस करता है। जैसे फिश का हैबिटेट होता है सी वाटर या ओशियन वाटर, कैमल का हैबिटेट होता है डेजर्ट। ये हैबिटेट पढ़ना जरूरी क्यों है? किसी भी एनिमल के जो फीचर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं कैमल और फिश का। कैमल का हैबिटेट है डेजर्ट और फिश का हैबिटेट है सी वाटर या ओशियन वाटर। कैमल के फीचर्स ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बने हैं, जैसे कि लॉन्ग लेग्स कैमल की बॉडी को ग्राउंड की हीट से दूर रखते हैं। कैमल की यूरिन बहुत कम निकलती है और स्वेटिंग भी बहुत कम होती है, जिससे वाटर का लॉस कम से कम होता है और वो लंबे समय तक कम पानी में भी जी सकता है। फिश के पास वाटर का अबंडेंस है। फिश का शेप स्विम करने जैसा स्ट्रीमलाइन होता है। बॉडी स्लिपरी होती है पानी में सॉफ्टली ग्लाइड करने के लिए। फिश की बॉडी में ग्रिल्स होते हैं पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि हर एनिमल के पास अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ अलग फीचर्स होते हैं। सराउंडिंग जहां भी ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट, और स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट जो इस ऑर्गेनिज्म की होती हैं उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए उसे कहते हैं एडाप्टेशन। हैबिट्स दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। सराउंडिंग जो लैंड पे होते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड पे होता है, ग्रासलैंड्स लंबी लंबी घास, माउंटेन्स, डेजर्ट एटसेट्रा। एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जो पानी के अंदर है, जैसे कि एग्जांपल ओशियन, रिवर बेड, पॉन्ड, स्वैम्प, रिवर एटसेट्रा। किसी भी हैबिटेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होता है लिविंग वाला पार्ट, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, और एबायोटिक कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट। डिटेल में समझते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। बायोटिक कंपोनेंट होता है लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें सबसे पहला है प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं अपने अंदर फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स को फूड के लिए या तो प्लांट्स पे या तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। फूड बनाने के लिए उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एक ओपनिंग होती है स्टोमेटा, उसके जरिए एटमॉस्फेयर से अंदर आता है, और वाटर सॉइल के जरिए लीव्स पे आता है। और लीव्स में क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो इन दोनों को फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है वो तो हमें मिलता है, और फूड प्लांट के दूसरे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होता है। एनिमल्स दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, इन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। ये प्रोड्यूसर नहीं होते, ये कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल को कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स अपनी फूड हैबिट्स के हिसाब से 4 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स। हर्बीवोरस वो एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन एनिमल्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन, एग्जाम्पल टाइगर। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, एग्जाम्पल वल्चर, जैकॉल्स। इन सब के अलावा एक यूनिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। ये नेचर में डेड प्लांट्स या एनिमल्स को डिकम्पोज यानी कि क्लियर करने का काम करते हैं। डिकम्पोजर्स माइक्रो लेवल के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। ये साइज में तो बहुत छोटे होते हैं बट नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। ये डेड प्लांट और डेड एनिमल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो धीरे धीरे नेचर से डीके होकर खत्म हो जाता है। हैबिटेट्स के कंपोनेंट्स को समझने के बाद आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हैबिटेट्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल हैबिट में सबसे पहला आता है डेजर्ट। डेजर्ट लैंड में होता है ऑब्वियसली, और ये सूखा एरिया होता है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और ग्रीन वेजिटेशन आपको कम से कम दिखता है। गर्मी में धूप से बचने के लिए यहाँ के एनिमल्स छोटे छोटे होल्स में घुस जाते हैं जिन्हें बरोस कहा जाता है। यहाँ के प्लांट की लीव्स थिक होती है और उसमें वैक्सी टाइप की कोटिंग होती है जिससे वाटर लॉस कम से कम हो। प्लांट्स का साइज भी बहुत कम होता है जिससे वाटर लॉस कम से कम होता है, एग्जाम्पल है कैक्टस। सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है माउंटेन्स। पहाड़ों में अगर आप घूमने जाओगे तो आप वहां देखोगे कि वहां के जो ट्रीज हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं। उनके ब्रांचेस स्लोप होते हैं नीचे की तरफ, जिससे कि जितनी भी स्नो उनके ऊपर गिरती है वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है। ठंडी की वजह से माउंटेन्स के एनिमल्स की बॉडी में फर होते हैं। फर यानी कि उनकी बॉडी में नेचुरल स्वेटर होते हैं ठंड से बचने के लिए।
याक एक ऐसा एनिमल है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं और ठंड से बचने के लिए पूरी बॉडी में फर्स होते हैं। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ग्रासलैंड्स। ऐसे लैंड जहाँ पे लंबी लंबी ग्रास होती है। ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ घने जंगल भी नहीं बनते और पूरा सूखा भी नहीं होता। उसके बीच का एरिया यानी कि ग्रासलैंड्स, इस एरिया में बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि लायन, जिराफ, डियर, एलिफेंट्स, जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। यहाँ के लायन लाइट ब्राउन कलर के होते हैं ताकि वो ग्रासेस में छुप के शिकार कर सकें। ग्रासलैंड वाला एरिया एक बड़े मैदान के जैसा होता है जहाँ पे लायन को, डियर को चेस करना पड़ता है अपने फूड के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट ओशियन। ओशियन के अंदर कलरफुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ओशियन के अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिक्स होता है, इसलिए वहां पे कई कलरफुल टाइप के शेल्स पाए जाते हैं। ओशियन के अंदर कई टाइप के एनिमल्स रहते हैं जिसमें सबसे मेन है फिशेस। फिश की बॉडी में होते हैं ग्रिल्स, जिनकी हेल्प से वो ओशियन के अंदर ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स में ग्रिल्स नहीं होते हैं, उनमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार डॉल्फिन्स और वेल्स गोते लगाते हुए लोगों को दिख जाती हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पे आती हैं। पॉन्ड्स और लेक्स भी एक्वेटिक हैबिटेट हैं। इनमें कुछ छोटे छोटे एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स रहते हैं और कुछ प्लांट्स इनमें ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स पानी के अंदर होती हैं लेकिन टॉप पार्ट पानी के ऊपर होता है। फाइनली लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स में एक फीचर कॉमन होता है, ग्रोथ। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। और ग्रोथ कैसे होता है? बॉडी के सेल्स मल्टीप्लाई करके बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बनाते हैं आपकी बॉडी। और कुछ फीचर्स जो लिविंग बींग्स में कॉमन होते हैं वो होते हैं रेस्पायर। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? एनिमल्स ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं जिससे वो एयर में अब्जॉर्ब ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन को वो फूड के साथ कंबाइन करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस सारे लिविंग एनिमल्स में कॉमन है। रिप्रोड्यूस, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। मुर्गी अंडा देती है और उस अंडे में से निकलता है चिकन, जो बड़ा होकर या तो मुर्गा या तो मुर्गी बनता है। प्लांट्स से निकलते हैं सीड्स, जिनके और प्लांट्स ग्रो होते हैं जब आप उन्हें सॉइल में डालते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स के उनके जैसे ही बच्चे होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिविंग बींग्स नीड फूड। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स को चाहिए एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, जो उन्हें फूड से मिलता है। लिविंग बींग्स एक्सक्रीट। लिविंग बींग्स खाते हैं बहुत सारा फूड, लेकिन उसमें सब कुछ काम का नहीं होता। जो काम का नहीं होता उसे बॉडी से निकालना पड़ता है, यानी कि एक्सक्रीट करना पड़ता है। बॉडी से वेस्ट नेचुरली प्रोसेस होने के बाद बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट के कई फॉर्म्स होते हैं जिनके नाम है फेसेस, यूरिन एंड स्वेट। सारे ह्यूमंस और एनिमल्स वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग बींग्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिएक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, वाटर, साउंड, लाइट, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुली हैं। कोल्ड सीजन में आप स्वेटर पहनते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे। सडनली अगर आपकी आंखों में कोई तेज रोशनी आ जाएगी तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अगर आपके हाथ में कोई गर्म चीज रख दी जाए तो आप तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। ऐसे ही सारे लिविंग बींग्स, एनिमल्स और प्लांट किसी न किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग बींग्स शो मूवमेंट। मूवमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स जनरली लोकोमोशन नहीं करते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन एक ही जगह पे वो इंटरनल मूवमेंट्स करते हैं फूड और वाटर का। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।